जहां आपको बताएं कि देहरादून हरिद्वार से देहरादून की तरफ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में आग लगी है। राजा जी टाइगर रिजर्व से गुजरते हुए देहरादून की तरफ ये ट्रेन जा रही थी और कसेरो रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा पेश आया है। सूचना के बाद बचाव दल मौके पर रवाना हुआ है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं है और बोगी में आग लगने के कारणों का भी अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस की ये तस्वीरें हैं जहां एक बोगी में किस कदर भयानक आग लग जाती है, जिसके बाद आनंद फानन में बचाव दल पहुंचकर आग पर काबू पाता है। यहाँ गनीमत ये है कि किसी की जान नहीं गई, किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये शताब्दी एक्सप्रेस है जो हरिद्वार से देहरादून की ओर रुखसत हो रही थी, लेकिन राजा जी टाइगर रिजर्व वाले ट्रैक के पास की तस्वीरें जहां किस तरह से बोगी में आग लगने के बाद धुआं उठता आप साफ तौर पे देख सकते हैं। बड़ी पैनिक वाली स्थिति होती है। ऐसे में बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर अपना काम शुरू किया। लेकिन सोचिए, जहां चलती ट्रेन में आग की तस्वीरों से इस वक्त आप देखिए एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हमारे पास, जहां चलती हुई ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रही थी। इस बोगी में अचानक आग लग गई। हालांकि मौके पर बचाव दल ने पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, गनीमत सिर्फ यही है। और एक बोगी का हिस्सा, पिछला हिस्सा लग रहा है जिसमें बुरी तरह से आग लगी है। लपटों को भी देख सकते हैं आप, धुआं को भी देख सकते हैं। आसपास में लोग मौजूद हो गए, वीडियो बनाने लगे। ये शताब्दी एक्सप्रेस है जिसे आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव फुटेज है एबीपी गंगा के पास और अंदाजा लगाइए, ये हरिद्वार से रवाना होती है देहरादून के लिए। लेकिन राजा जी टाइगर रिजर्व के पास पहुंचकर पता चलता है कि एक बोगी में भयानक आग की स्थिति है, जिसके बाद सूचित किया जाता है बचाव दल को, फायर ब्रिगेड की टीम को। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी ऋषिकेश से। प्रमोद, ये बताइए कि कैसे पता चला कि आग लगी और उसके बाद अभी की स्थिति तो सबसे पहले बताइएगा ही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। बड़ी बात तो ये है। जी, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। और जब ये ट्रेन कांसरो के जंगल में पहुंची तो अचानक पीछे कुछ यात्रियों ने आग की लपटें देखी। उसके बाद रेल प्रशासन को इसकी सूचना मिली और ट्रेन को कांसरो में ही रोक दिया गया। और उस जो बोगी जिसमें आग लग रही थी उस बोगी को अलग कर दिया गया, ट्रेन को बाकी डिब्बे आगे से अलग कर दिए गए। फिलहाल रूट रोक दिया गया है और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वहाँ मौके पर पहुंच गई। आग को बुझाने का काम लगातार जारी है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। और कांसरो में की ये घटना है, अभी कुछ देर पहले ही। अच्छा प्रमोद, अगर यात्रियों ने देखा ये बोगी खाली थी, क्या कोई सेंसर या अलार्म, कोई ऐसी फैसिलिटी, कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिससे समय से पहले पता चले, या इतना सारा आग लगने के बाद धुआं उठ रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है? जी, बोगी में जब काफी लपटें उठने लगी उसके बाद भी पता चला। ऐसा कोई सेंसर या अलार्म इस गाड़ी में नहीं था कि जो पहले पता चल जाता कि शॉर्ट सर्किट हुआ है या कैसे आग लगी है। आग की लपटों के उठते ही अगर पता चल जाता तो काफी कम नुकसान होता। लेकिन इसमें ये भी तो सोचिए प्रमोद कि अगर इसी बोगी में कोई होता तो क्या उसे इतना वक्त मिलता कि वो सूचित कर पाए, या इतनी भयानक तरीके से जैसे आग लगी है, भगवान न करे अगर इसमें कोई होता तो उसके बचने की गुंजाइश बड़ी कम होती। जी देखिए, अगर इस बोगी में यात्री होते तो उनका बच पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपकी लपटें आप विजुअल में देख रहे होंगे कि पूरी तरह से बोगी को अपनी चपेट में ले लिया और उसमें काफी धुआं और आग के वो गोले निकल रहे हैं। तो यदि यात्री होते तो बच पाने का मौका बहुत मुश्किल से मिल पाता। लेकिन यही टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। अब देखते हैं कि इस पर किस तरह से मंथन होता है। विश्लेषण की आवश्यकता तो बहुत ज्यादा है। बहरहाल आपका शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। शताब्दी एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे।